ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे जल ही द्रवता के कारण तरंग रूप होकर के भाषित होने लगता है और जैसे सुवर्ण ही आभूषण के रूप में दिखने लगता है, सोने में किसी प्रकार की तब्दीली ना करके आभूषण के रूप में दिखने लगता है सोना स्वयं ही, ठीक ऐसे ही जैसे जल द्रवता के कारण तरंग के रूप में दिखता है, लहर के रूप में दिखता है, ऐसे ही इस सत्तात्मक ब्रह्म से संवेदन का मतलब पूर्ण रूप होकर के ये जगत रूप हो जाता है। ऐसे ही जैसे सोना ही आभूषण रूप धारण करता है, ऐसे ही ब्रह्म ही संवेदन से जगत रूप हो जाता है। संवेदन क्या है? मन के अंदर उठने वाली जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, इन्हीं का नाम संवेदन है। इन संवेदनाओं के उठने के कारण आप जरा से सोते हो तो सपने का जगत बन जाता है। अब इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो, इनके संकल्प, ये जो करने के जो संस्कार हैं, इसी को वासना कहते हैं। ये वासना भी कुछ करने, कुछ खाने पीने, जीने, मान प्रतिष्ठा आदि से नाना प्रकार की वासना रूप संवेदन आपके अंदर ऐसे ही भरा पड़ा है जैसे किसी चिप के अंदर में कई घंटे के प्रवचन अथवा गाने आदि भरे होते हैं, पर चिप के अंदर दिखता को, चिप के ऊपर या अंदर ऐसे कुछ नहीं दिखता है। जब उसका यंत्र लगाया जाता है तब उसमें से गाने और वो प्रवचन निकल आते हैं। ऐसे ही बंधुओं, ज्यों ही साक्षी आत्मा के सम्मुख ये मन सोने के समय जाता है कि सपने का जगत खड़ा हो जाता है, और कभी गाढ़ी निद्रा आ जाती है तो फिर सपने का जगत नहीं दिखता है। ज्यों ही गाढ़ी निद्रा खत्म हो कर के और सुबह 4 बजे या 5 बजे जब जगने वाले ही होते हैं तब भी सपना दिखता है। सपना जागते समय और सोते समय, दोनों समय में सपना देखने की उम्मीद होती है, क्योंकि सपना अर्ध सुषुप्ति अवस्था में दिखता है। जब उस अवस्था में जब पूरी तरह से सोए भी नहीं और जागे भी नहीं, ऐसी स्थिति तंद्रा की स्थिति कही जाती है। और ये तंद्रा की स्थिति जब आप सोने के लिए जाएंगे तब होती है, और जब जागने को उद्यत होता है ये मन, तब होती है तंद्रा की स्थिति। दोनों ही परिस्थिति में ये बाह्य जगत तो बाहर ही होता है, परंतु अंतर में वासनात्मक खाने पीने की, अहमता, इदमता की, मैं मेरा तू तेरा की वासनाएं मन में भरी पड़ी हैं। ये वासनाएं तंद्रा के समय में मन तो होता नहीं, मन वृत्ति रूप हो जाता है, स्थूल रूप में नहीं रहता। तब उस समय साक्षी आत्मा की सत्ता मिलने के कारण उसका संस्कार रूप जगत ही सच्चे जगत की तरह, ऐसे जगत की तरह दिखने लगता है। वास्तव में वहाँ कुछ बना नहीं, बगैर बना हुआ ही मन की वासना की वजह से दिखता है। मन का ख्याल है, मन की कल्पनाएं हैं, इसी को शास्त्रीय भाषा में मन की वासना। साक्षी आत्मा में अपार सामर्थ्य है। इस सत्तात्मक आत्मा की सत्तापना और चैतन्यतापना मिल जाने के कारण में, जब मिल जाती है ये सत्ता और चैतन्यता, तो ये जड़ वासनात्मक मन देह और जगत के रूप में वहाँ दिखने लगता है। ऐसे ही ये जगत भी बना है जैसे स्वप्ने का जगत बना है, परंतु वो जगत आपके मन का संकल्प था स्वप्ने वाला, इसलिए आप जब सोए तब दिखने लगा और आप जब जागे तो बंद खत्म हो गया।
स्वप्ने का बड़ा वाला महल एक ईंट तक नहीं बचा। कोई कहेगा इतना बड़ा संसार कैसे असत हो सकता है। तो स्वप्ने में जब ऐसा ही जगत दिखता था तो किसी ने उपदेश दिया कि ये जगत मिथ्या है और ये स्वप्ना है। तब उसने कहा कहाँ स्वप्ना है, हजारन कल्प का, हजारों लाखों वर्षों का ये जगत चला आ रहा है, बाप दादों का भी स्मरण है, आप कैसे कहते हैं कि जगत मिथ्या है। परंतु ज्यों ही जागा तो ये चर्चा और चर्चा पर बहस करने वाला जो दूसरा आदमी था बताने वाला, जब जागा तो ये सबका अभाव हो गया, केवल आप वही बचा जिसके अंदर ये स्वप्न चल रहा था। यही विद जग हरि आश्रित रही। ऐसे ही इस सच्चिदानंद ब्रह्म में ये जगत भी दिखता है। जन्म जन्मांतर की वासनाएं ईश्वर के द्वारा संकल्पित कर दी गई हैं और उसकी वजह से 70, 80, 100 वर्ष तक ये जगत ऐसा ही दिखता रहेगा। आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएं, आप अपने जीव भाव को दग्ध कर दें तो भी यदि आपकी 80 साल की उम्र है और आपको बोध 50 साल में हो गया है तो बाकी एज के बचे हुए 30 वर्षों तक ये संसार दिखता रहेगा, परंतु स्वप्नवत बाधित अनुवृत्ति के द्वारा दिखेगा। बाधित अनुवृत्ति का नाम है कि ये जो जगत है सत्यत्व बुद्धि से रहित हो करके दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे स्वप्न चल रहा हो और स्वप्ने वाले जगत में नफ़ा नुकसान को देख करके कोई सुखी दुखी हो रहा हो, परंतु जब उसे इस बात को बताया कि यहाँ कुछ नफ़ा नुकसान नहीं हो रहा है, ये स्वप्न चल रहा है, तुम्हारा असली शरीर तो चारपाई पर पड़ा है, ऐसा जब ज्ञात हो जाता है तो स्वप्ने का नफ़ा नुकसान फिर उसे सुखी और दुखी नहीं कर सकता। ऐसे ही जिन्होंने इस चैतन्य सत्ता को जान लिया है और ऐसा जान लिया है ये जगत मिथ्या है, वैराग्य वृत्ति धारण की और आत्मा का श्रवण मनन और निधिध्यासन किया, ऐसे जागे हुए पुरुष इस संसार में इस जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करके सारे काम काज भी करते हैं, परंतु जगत के पद पदार्थों के होने न होने पर, नफ़ा नुकसान के होने पर अपने को सम रखते हैं। न हर्ष के समय में वो हर्षित होते हैं और न ही दुख के समय में वो दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चैतन्य सत्ता को जान लिया है कि जिसके ना जानने की वजह से ये देह और जगत दिख रहा था। इसलिए उन्हों के लिए हर्ष शोकौ जहाती, उनके लिए हर्ष और शोक दोनों का अंत हो जाता है जो इस चैतन्य सत्ता आत्मा को जान जाता है। ये सारे के सारे पदार्थ ब्रह्म से ही संवेदन के कारण देह और जगत रूप को प्राप्त हो गए हैं। हे राम जी, दृष्टा दर्शन और दृश्य ये सब ब्रह्म से ही उपजे हैं। जैसे सूर्य के तेज से मृग तृष्णा में जल भासित होता है, लगता नदी भरी पड़ी है पर वहाँ गर्म गर्म रेत के अलावा कुछ नहीं। ऐसे इस जगत में जो ये लगता है कि बचपनों में बच्चों को लगता है मैं खेल करके सुखी हो जाऊंगा, और जवानी में लगता है स्त्री को मैं पुरुष से सुखी हो जाऊंगी और पुरुष को लगता है मैं स्त्री से सुखी हो जाऊंगा, और वृद्धावस्था में फिर जो जवानी में करते रहे उसकी वासना तृष्णा का रूप ले लेती है। तब हम तो ना कर सके, अब हमारे बच्चे ऐसा कर लेंगे तब हम सुखी हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे मृग तृष्णा, जैसे मृग मारीचिका में नदी दिखती है और एक हिरण प्यास से व्याकुल होकर के उस नदी का जल पीने के लिए चलता है, परंतु प्यास बढ़ती जाती है। मृग मारीचिका की नदी अभी यहाँ जल दिख रहा है, फिर आगे को दिखने लगा, फिर और आगे को दिखने लगा, जल तो वहाँ है ही नहीं। अंत तो गत्वा
वो मृग प्यास के कारण व्याकुल होकर के गिर पड़ता है और मर जाता है। बंधुओं, वो कोई मृग दूसरा नहीं है, वो मृग तो चलो मर गया, छुट्टी पा गया। यहाँ तो पुनरप जननम पुनरप मरणम। बचपने में खेल से सुखी होना चाहा, जवानी में स्त्री और पुरुष से सुखी होना चाहा। अब बुढ़ापे में इंद्रियां और शरीर काम नहीं करते और पेट में भोजन भी हजम नहीं होता, तब अब हमारे बच्चे समर्थ हो जाएंगे, तब हम सुखी हो जाएंगे। ऐसी आशा मृग मारीचिका की नदी की तरह ही है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए इससे हटकर के हमें अपने ब्रह्म चिंतन में लग जाना चाहिए। दृष्टा दृष्टि और दर्शन, ये राम जी त्रिपुटी ब्रह्म में एक कल्पना है। जैसे चंद्रमा शीतलता में और सूर्य प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और चंद्रमा का प्रकाश, इसमें कुछ अंतर नहीं, उसकी किरणें और शीतलता, सूर्य और उसके प्रकाश में अंतर नहीं। तैसे ही राम जी ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। जैसे पानी और लहर में भेद नहीं, पानी ही लहर बन गया है। आप लहर के रूप और आकार को बाधित करके देखो, H2O मात्र पानी ही मिलेगा। जैसे सोना आभूषण बन जाता है, आभूषण को बाधित कर दो, सोना ही बचता है। ऐसे ये देह जगत जो है, इसका नाम और रूप का आप मिथ्यात्व निश्चय करें, पर शेष से अस्थि भांति और प्रिय रूप करके है और जानना पना करके जो तत्व शेष रहता है, ये आत्मसत्ता ही है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र में वो लीन हो जाते हैं, तैसे ही राम जी जीव ब्रह्म से उपजता है और ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। कोई 1000 जन्मों के अनंतर इस ब्रह्म को जानते हैं और समझ करके मुक्त हो जाते हैं, और जो नहीं समझना चाहते वो हजारों जन्मों में भी नहीं समझ पाते। इसलिए चाहे समझो, हाँ, वर्तमान में चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब एक है। क्या समझना है सब घट में एक, सभी के अंदर एक चैतन्य सत्ता परमात्मा समाया हुआ है, ये समझना है। चाहे 1000 जन्म लेकर के समझो, चाहे अभी समझ लो। है कोई थोड़े जन्म में इस रहस्य को समझ करके मुक्त हो जाता है। राम जी, हे राम जी, इस प्रकार जगत परमात्मा से हुआ है और उसकी इच्छा अनुसार ही, परमात्मा की सत्ता से ही सब व्यवहार करते हैं। इच्छा रूप वासना तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, परमात्मा की सत्ता मिल जाती है, लिहाजा सारे कार्य संपन्न होने लगते हैं। ये परमात्मा की सत्ता मिलने के कारण ही ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, जबकि इच्छा और वासना तुम्हारी बनाई हुई है। इच्छा और वासना आप जैसी बनाओगे, ब्रह्म की सत्ता मिलेगी और वैसा ही सक्रिय व्यवहार आपका हो जाएगा। इसलिए परमात्मा से सब कुछ, सब जगत हुआ है और उसकी इच्छा अनुसार ही व्यवहार करते हैं। वही व्यवहार के नाई फिर भाषित होने लगता है। जैसी वासना होगी, साक्षी आत्मा की सत्ता मिलेगी और जगत भाषित होने लगेगा। ये जग हरि का रूप है। जैसे सोना ही आभूषण बन करके दिखता है, जैसे पानी ही लहर बन करके दिखती है, ऐसे ही हे राम जी ये ब्रह्म ही देह और जगत हो करके दिख रहा है, मन के संवेदन की वजह से, मन की वजह से। इति श्री योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे सर्व ब्रह्म प्रतिपादनम नाम सप्तमः सर्गः।